आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 19 विनोद पद्यानी, जिसका अर्थ है एंटरटेनिंग वर्सेस, इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। विनोद पद्यानी, एंटरटेनिंग वर्सेस। There are many characteristics of Sanskrit like proper connection of words in a sentence, संधि, समास, समास जिसे हम कंपाउंड भी कहते हैं, multiple meanings of a word, etc. Poets have made a combination of these characteristics in order to create wonders in their literature. In this way, they have received immense praise through their works. Many poets have attained immortality by the composition of unique verses. संस्कृत की कई विशेषताएं हैं, जैसे एक वाक्य में शब्दों का उचित संबंध, संधि, समास, एक शब्द के कई अर्थ आदि। कवियों ने अपने साहित्य में चमत्कार पैदा करने के लिए इन विशेषताओं का संयोजन किया है। इस प्रकार उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रशंसा भी प्राप्त की है। अद्वितीय छंदों की रचना से अनेक कवियों ने यहाँ तक कि अमरत्व भी प्राप्त किया है। We find many anthologies of such compositions. From all those we present just 8 verses here. Of this, the first 5 are of the Prahelika form. The next 5 have been selected keeping in mind the characteristics mentioned above and are of different types of unique verses. हमें ऐसी रचनाओं के अनेक संकलन यहाँ मिलते हैं। उनमें से यहाँ केवल 8 पद प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से प्रथम जो 5 है वो प्रहेलिका है और अगले जो है उनमें विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसमें वर्णित किया गया है, लिखा गया है। और ये जो है ये विभिन्न प्रकार के अद्वितीय छंद है। By studying the following aesthetic verses, in addition to experiencing joy, one will also learn about the speciality of various things, certain historical facts, as well as moral values. यहाँ हम निम्नलिखित सौंदर्य छंदों का अध्ययन करके आनंद का अनुभव करने के अलावा विभिन्न चीजों की विशेषता, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानेंगे, मोरल वैल्यू के बारे में भी जानेंगे। कम संग जगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंत न बाधते शीतम। यहाँ क्वेश्चन में ही आपका आंसर भी दिया गया है। कृष्ण ने किसको मारा? तो फर्स्ट में ही आंसर है कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, गंगा जो शीतल वाहिनी, शीतल का मतलब होता है ठंड, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ से बहती है? तो उसका आंसर होगा, इसी में दिया है काशी के दार पोषण रता। कौन? दार का मतलब वाइफ भी होता है। कौन वाइफ को खाना खिलाता है, पोषण करता है? कौन सभी लोगों का भरण पोषण करता है? तो वो कौन होता है? वो होता है फार्मर। दार पोषण रता वो होता है फार्मर। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किसे शीतल या शीतम, ठंड किसे नहीं, ठंड से किसे नहीं फर्क पड़ता? वो है कंबलवंतम, जिसने कंबल लिया हो। यहाँ लिखा है आंसर कंबल। वैसे ही दार का मतलब फार्मर भी होता है, तो उसी तरीके से इसमें सारा आंसर भी छिपा हुआ है। दिस वर्स कंटेन्स 4 क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स ऑल्सो। 4 क्वेश्चन है और उनके आंसर भी है। पोषण रता, पोषण रता हम किसको कहते हैं? जो पोषण करते हैं, जैसे फार्मर। फार्मर ही तो है जो किसान, जो अन्न उपजाते हैं, जो हर किसी का भरण पोषण करते हैं। Whom did कृष्णा kill? कृष्ण ने किसको मारा? तो कंस। Which river flows in a cool manner? गंगा नदी जो है वो कहाँ से शीतल वाहिनी, ठंडक
बहती है, ठंडक के साथ बहती है। गंगा तो बहुत सारी जगहों से बहती है, लेकिन शीतलता कहाँ से प्रदान की जाती? तो वो है काशी। विच स्ट्रॉन्ग मैन डज द कोल्ड नॉट बॉदर? किस स्ट्रॉन्ग इंसान को न ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो कंबलवंतम, द वन हु हैज अ कोर्स वोलन ब्लैंकेट, जिसके पास कंबल है। हु आर एनग्रोस्ड इन नरिशिंग देयर वाइफ्स? कौन जो है जो अपनी वाइफ का भरण पोषण करता है? पूरे दुनिया में हर किसी का भरण पोषण करता है, वो है किसान, फार्मर। तातेन कथितम पुत्रम लेखम लिख मम आज्ञा। तातेन यानी फादर, फादर ने पुत्र को कहा लेख लिखो, ये मेरी आज्ञा है, मेरा ऑर्डर है। न तेन लिखितो लेख पितुराज्ञा न लोपिता। न तेन, न तेन का मतलब होता है इट वॉज नॉट रिटन। और अगर हम इसे मिला दे, इसी शब्द का यहाँ पे सारा अर्थ है। अगर हम इसी शब्द को मिला दे न तेन को, तो जिसका अर्थ हो जाता है नम्रता पूर्वक। यहाँ पे बताया गया है कि पिता ने पुत्र को आदेश दिया कि तुम लेख लिखो, लेकिन उसने लेख नहीं लिखा, फिर भी पिता की आज्ञा का पालन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम इस शब्द को जोड़ दें, जिसका मतलब होता है नम्रता पूर्वक उसने लेख लिखा, जिससे पिता की आज्ञा का डिसोबेड, लोपिता या पालन भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, पालन भी हो गया क्योंकि उसने नम्रता पूर्वक लिख दिया। तो यहाँ पे शब्द का ही न तेन, न तेन का मतलब होता है नॉट रिटन, और इसे हम जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा नम्रता पूर्वक। It was told by the father, son, write an article by my order. The article was not written by him, or bowing down he wrote. नम्रता पूर्वक उसने लिखा, फादर्स ऑर्डर वॉज नॉट डिसोबेड, और पिता के आज्ञा का पालन भी हो गया। सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तम विद्वदपि का सदा वंद्या चात्रैवोक्तम न बुध्यते। इसमें भी इसका आंसर दिया गया है कि सीमंतिनीषु का शांता, हु इज क्वाइट अमंग द मैरिड लेडीज, विवाहित स्त्रियों में कौन शांत है? तो इसका आंसर भी यहाँ दिया है सी, और लास्ट में दिया था सीता, जिसका आंसर होगा सीता। राजा को भूता गुणोत्तम, राजाओं में कौन गुणोत्तम, रिस्पेक्टेड है, गुणों गुणों में उत्तम है, वो है रा, यहाँ फर्स्ट में दिया म, राम, जिसका आंसर होगा राम। विद्वदपि का सदा वंद्या, विद्वदपि स्कॉलर्स के द्वारा कौन हमेशा वंदनीय है? तो फर्स्ट में दिया वी और लास्ट में दिया द्या, विद्या, एजुकेशन को ही स्कॉलर्स पंडितों के द्वारा पूजा जाता है। चात्रवोक्तम न बुध्यते, इस वर्ष में इस लाइन में इसका आंसर भी दिया है, फिर भी समझ में नहीं आया। कहने का मतलब है कि आपने अगर दिमाग लगाया तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो सिर्फ पढ़ते जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसका आंसर भी इसी के अंदर दिया हुआ है। हु इज क्वाइट अमंग द मैरिड लेडीज? सीता, सीता। हु वॉज द बेस्ट किंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी? राम। Who is always worthy to be saluted by the scholars? Vidya, education. All this is said here in this verse itself but is not understood. जिसने इसको समझ लिया वो समझदार हो गया, लेकिन इसके अंदर ही, इस लाइन के अंदर ही सारे आंसर दिए गए हैं। थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। व्रजन्ति पद्यानि कदा विकासम प्रिया गर्ते भर्तरि किम करोति रात्रो च नित्यम वीरहातुरा का सूर्योदय रोदिति चक्रवाकी। तो ये तीनों लाइन के आंसर दिए गए हैं। व्रजन्ति पद्यानि कदा विकासम, जो लोटस है, पद्यानी अर्थात लोटस जो है वो कब खिलता है? तो सूर्योदय, सूर्योदय के समय में, जब सनराइज होता है। प्रिया गते भर्तरी किम करोती, प्रिय के जाने के बाद भर्तरी जो पत्नी है वो क्या करती है? तो रोदती, रोती है। प्रिया यानी हस्बैंड के मर जाने के बाद भर्तरी क्या करती है? तो रोती है।
नेक्स्ट है रात्रो च नित्यम वीर हाथुरा का। रात में जो हर दिन अलग हो जाते हैं वो कौन है? वो है चक्रवाकी। ये बर्ड्स हैं जिनको शाप मिला हुआ था कि ये रात में अलग हो जाएंगे और सुबह होते ही मिल जाएंगे, इसीलिए रात में ये वीरहातुरा अलग होके ये रोते हैं। When do lotuses bloom? लोटस कब खिलता है? तो सूर्योदय के समय। What does a beloved do when her husband dies? हस्बैंड के मर जाने के बाद भर्तरी क्या करती है? तो रोती है। Who becomes unhappy due to separation every night? हर दिन हर रात में अलग होने के बाद कौन रोता है? तो चक्रवाकी। चक्रवाकी एक फीमेल बर्ड है। तीनों के आंसर इसी में दिए गए हैं। आदो नकारा परतो नकारा मध्य नकारण हतो दकारा एवं नकार त्रय संयुक्तस्य का दान शक्ति खलु नंदस्य। आदो नकारा, स्टार्टिंग में भी नकार है, एंडिंग में भी नकार है, मध्य में भी न है जो द को हिट कर रहा है। जब तीन न संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, तो दान शक्ति यानी नंदन बने हैं। तो नंदन में जैसे हम शब्द में देखेंगे, फर्स्ट में भी न है, लास्ट में भी न है, और ये जो आधा न है जो द को हिट कर रहा है, तो जिसके नाम में ही तीन न है वो दान कैसे दे सकता है? तो दान, द जो है दान, दान देने वाला व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को नहीं देखता, जिसे दान देना है वो दे ही देता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जिसके नाम में ही नकार है, अंत में और मध्य में और प्रारंभ में, तो वो दान कैसे दे सकता है? द लेटर न इन द बिगनिंग, द लेटर न इन द एंड, इन द मिडल द लेटर is hit with the letter the. In this way, how can there be the ability to give in the son named Nandan with the combination of their three nakar? जिसके नाम में ही तीन नकार है, वो उसमें क्षमता कहाँ से आएगी कुछ देने की, दान देने की? एको न विंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम सरयुं गता विशंति पुनर्याता एको व्याघ्रण भक्षिता। एको न विंशति, एक यानी एक, न का नर, एक नर, विंशति स्त्रीणाम और 20 स्त्री सरयू स्नान करने के लिए गए। विंशति पुनर्याता, 20 स्त्रियां वापस आ गई। एको व्याघ्रण भक्षिता, एक को व्याघ ने यानी बाघ ने खा लिया। तो अगर हम इसे देखेंगे, एकोन विंशति, एकोन विंशति, यहाँ न का मतलब होता है नर। 20 women went to the river for taking a bath. 20 came back again. One was eaten by the tiger. One man was eaten by the tiger. तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि एको न, एक नर, विंशति 20 स्त्रियां, यह शब्दों का खेल है, आपको थोड़ा ध्यान से इसे समझना पड़ेगा। तुरो अहम प्रथमम हित्वा चरो अस्मिन मध्यम बिना आद्य मध्यांतर युक्त को भवामी वंदतु भो। यहाँ बताया गया है लिविंग द फर्स्ट लेटर आई एम तुर, फर्स्ट लेटर को छोड़ दे तो मैं तुर बन जाऊं। विदाउट द मिडिल आई एम चर, विदाउट द मिडिल ये चर बन जाए। से हु आई एम विद द फर्स्ट मिडिल एंड द लास्ट लेटर, फर्स्ट को अगर छोड़े तो तुर बन जाए, बीच को छोड़े तो चर बन जाए, तो वो क्या बनेगा? चतुर। अहम च त्वं च राजेन्द्र लोकनाथा वो भावपि बहुव्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। ओ ग्रेट किंग, यू एंड आई बोथ ऑफ अस लोकनाथ, हम दोनों लोकनाथ हैं लोगों की रक्षा करने के लिए। ओ किंग, आई एम बहुव्रीहि, मैं बहुव्रीहि समास हूं, क्योंकि बहुव्रीहि में अगर लोकनाथ को हम लिखे तो कैसे लिखेंगे? लोक है जिसके नाथ, या लोक है नाथ जिसके, तो जिसके लोकनाथ है, लोकनाथ है यानी भिखारी। और योर मजेस्टी इज षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष में हम लोकनाथ को कैसे लिखते हैं? जो लोकों का नाथ हो, राजा। तो इस तरीके से इसके अर्थ चेंज हो रहे हैं, लोकनाथ। तो ओ ग्रेट किंग, यू एंड आई बोथ लोकनाथ,
बट आई एम बहुव्रीहि समास और यू आर षष्ठी तत्पुरुष समास। आई होप आपको ये समझ में आया हो वर्सेस। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।